Welcome to my YouTube channel. So subscribe my channel to watch this kind of video. पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया है कि असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनता है। आज इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया जाता है, ये आप समझिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। एक होता है एसनो टाइप, दूसरा होता है WH टाइप। ये दोनों का इनडायरेक्ट अलग अलग नियम से बनता है। इसमें क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, सेट टू को एसनो टाइप में सेट टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर देते हैं और इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इफ या वेदर, इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। ठीक इस प्रकार WH टाइप में सेट टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ, आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलेंगे। लेकिन इसमें कंजक्शन होता है, इफ या वेदर नहीं लगता है, इसमें WH टाइप वर्ड लगता है। WH टाइप वर्ड्स को ही कंजक्शन मान लेते हैं। कुछ उदाहरण के द्वारा आप समझिए। रमेश सेड टू सीता, नोटेड कामा, डू यू वांट टू गो, नोटेड कामा क्लोज। सबसे पहले आप देखिए, ये रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच एसनो टाइप में है या WH टाइप, सबसे पहले ये ध्यान देंगे। ये एसनो टाइप है। एसनो टाइप है तो यहां हम आएंगे रमेश, इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो रमेश। सेट टू को अभी हम बताए हैं आप लोगों को आस्क्ड के स्थान पे इंक्वायर्ड ऑफ भी आप लगा सकते हैं, या इंक्वायर्ड ऑफ लगाइए या आस्क्ड लगाइए। आस्क्ड के बाद सीता, ऑब्जेक्ट क्या है, सीता। अब ये इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। अब यही आप लोगों को ध्यान देना है कि कंजक्शन, कौन सा कंजक्शन यहाँ लगेगा। तो ये एसनो टाइप है तो इफ या वेदर लगाएंगे। अगर ये WH टाइप वर्ड होता तो WH टाइप वर्ड को ही लगाते। तो सबसे पहले ये एसनो टाइप है तो कंजक्शन इफ या वेदर, यहां वेदर का भी प्रयोग किया जा सकता है। इफ या वेदर दोनों में से कोई भी कंजक्शन हम लगा सकते हैं। और ये जो सेंटेंस होता है, ये एसनो टाइप, इसे असर्टिव मान के बनाते हैं। इस सेंटेंस को असर्टिव मान के बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ध्यान देंगे। सब्जेक्ट क्या है, यू सब्जेक्ट है। अब ये कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार बदला जाता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। अब ये ऑब्जेक्ट, ये कौन से केस में है, ये सब्जेक्टिव केस में है। तो सीता से कौन सा प्रोनाउन निकलेगा, सी निकलेगा, इससे सी निकलेगा। अब सी का सब्जेक्टिव केस तो ये ऑलरेडी सब्जेक्टिव केस में ही है, इसलिए यहां सी हो जाएगा। सी के बाद हम टेंस में परिवर्तन करेंगे। तो डू यू वांट टू गो, क्या आप जाना चाहते हैं, तो ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो बदल के किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिख देंगे। तो शी वांटेड टू गो।
आप ध्यान दीजिए, इनडायरेक्ट बनाते समय क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं किया जाता है, ऐसे फुल स्टॉप दे देंगे। एक उदाहरण और आप समझिए डबल स्टाइवर्ड का। ही सेड टू मी नोटेड कॉमा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो ये देखिए रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा है डबल स्टाइवर्ड में आया है। डबल स्टाइवर्ड आया है तो केवल सब नियम वही आपको करना है, केवल कंजक्शन डबल स्टाइवर्ड को ही कर देना, बाकी सेम नियम ये एसनो टाइप का ही है। तो बनाएंगे इसको हम तो ही, ये भी आस्क्ड होगा। आस्क्ड के स्थान पे आपको पता ही है आस्क्ड या इनक्वायरीड ऑफ लगा सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा मी। यहां इफ या वेदर कंजक्शन नहीं लग सकता है, डबल स्टाइवर्ड है तो ये डबल स्टाइवर्ड को ही इसे ही कंजक्शन मानना पड़ेगा आप लोगों को। तो व्हाट कंजक्शन हो गया, ये कंजक्शन हो गया। अब इसके बाद असर्टिव मानकर बनाना है ये सेंटेंस। असर्टिव मानेंगे तो योर नेम हमारा सब्जेक्ट है, तो योर नेम, ये योर कौन से केस में, तो पोसेसिव केस में है, तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी ऑब्जेक्टिव केस है और हमको चाहिए क्या, पोसेसिव केस चाहिए। तो मी का पोसेसिव केस क्या होता है, माई। मी का पोसेसिव केस माई होता है। माई के बाद नेम, टेंस में परिवर्तन करेंगे तो ये इज है तो वाज हो जाएगा, फुल स्टॉप दे देंगे। इस तरह आप इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल इंग्लिश मस्ती को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल सके।